बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको खुश आमदीद योग दरा के प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा फेस योगा मेथड का पहला दिन है और इंशाल्लाह आज हम फेस मसाज और उसके प्रोसीजर और डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आफ्टर दैट यानी तकरीबन हमारा ये 40 मिनट का सेशन होगा। 40 मिनट के बाद जो है वो आपके माइंड में जो क्वेश्चन हो, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप उसे नोट डाउन करते जाएं और लास्ट में फिर जो है वो हम 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो आप सबको मैं जो है खुश आमदीद कहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट। और जो फेस मसाज के अंदर जो है वो कुछ चीजें जो इस्तेमाल होंगी वो आपने अपनी स्किन के मुताबिक जो है वो ऑयल यूज कर सकते हैं ड्राई स्किन के, क्योंकि आजकल थोड़ा सा स्पेशली स्पेशली विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो नॉर्मल स्किन भी जो है वो बिहेव कर रही है लाइक अ लिटिल बिट ड्राई। सो ऑयल, एनी टाइप ऑफ ऑयल दैट कैन यूज सूट करता है वो आप यूज कर सकते हैं। क्रीम यूज कर सकते हैं ड्राई स्किन के लिए, जेल बेस्ड जो है वो ऑयली स्किन के लिए, या जो है वो कंबाइंड के लिए। तो जो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह मसाज के जो है वो टूल हम यूज करेंगे, लेट मी शो यू। पहले तो सबसे पहले तो इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगे, फिर उसके बाद जो है अगर आप जो है अगर किसी के पास है तो गौशा, इसे गौशा कहते हैं। ये जो है वो जेड रोलर है और ये जो है वो एलईडी जो है वो वाइब्रेटरी और एलईडी जो है वो मसाज टूल है। जिनके पास अगर हो वो यूज कर सकते हैं। ओके, ओके। तो सबसे पहले आपके पास जो मुयसर ऑयल है वो आप यूज कर सकते हैं। जो आपके पास मुयसर है वो आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें जो भी ऑयल, मैं आलमंड ऑयल को यूज कर रहा हूँ और इसमें कुछ जो है वो ऑयल और भी मिक्स किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें मसाजिंग हैंड जो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मसाजिंग हैंड प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम ऑयल को अपने जेंटली पूरे हाथों के ऊपर अप्लाई करते हैं, हाथों की बैक साइड के ऊपर भी, और खास तौर पे ये जो फिंगर्स हैं उन सब के ऊपर भी। और सब उंगलियों पे जो है वो अप्लाई करेंगे, ताकि जो है वो इनके ऊपर अप्लाई करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉपर जेंटल स्ट्रोक जो है वो हम अप्लाई कर सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप साथ साथ अगर करेंगे तो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने मसाजिंग हैंड को प्रिपेयर करना है। तो जो आपके पास मयसर ऑयल है या जेल बेस्ड है, जो भी आपके पास अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है, यू विल। ओके। तो जेंटली जेंटली जो है वो आपने जो है वो पहला पहला जो स्टेप है वो आपका मसाजिंग हैंड है। तो उनको प्रिपेयर करें। और जो है वो अगर आपने कोई टूल यूज करना है तो उसको भी थोड़ा सा साफ करने के बाद जो है उनकी भी जो खास तौर पे जो है गौशा के जो साइड्स हैं इनको भी अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लें, ताकि जो है वो प्रॉपरली इनको जो है वो हम यूज कर सकें। इसी तरीके से जो है वो ये जेड रोलर है, इसको भी हम जो है वो जेंटली जो है वो कर लेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो इन सब की स्किन को इन्होंने डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई होना, तो डेट्स व्हाई जो है वो मैं इनको अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर कर लिया तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आई विल वेट फॉर ओनली 2 मिनट्स। अगर आपने हाथों को प्रिपेयर कर लिया तो दैट्स नाइस और वेरी गुड। अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं, लेकिन फौरी फिर आप बात डन करने के सर। बाद। ओके, वेरी गुड। अब आप डन। देख रहे हैं कि डन ओके, सर। वेरी गुड। अब ये देखें कि फेस के जो स्ट्रोक्स हैं वो आप देख रहे हैं ना, एरो साइन को अगर थोड़ा सा आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक जो है
उनकी डायरेक्शन जो है यू कैन सी हियर दैट विल बी अपवर्ड। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड सारी डायरेक्शन है, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन आप देख रहे हैं, अपवर्ड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जाता है, तो क्या किस चीज का हमें सामना करना पड़ता है, एजिंग के साथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमारे फेस के ऊपर जो है वो रिंकल्स या लाइंस आ जाती हैं, जिनको हमने बहुत डिटेल में जो है आपसे जो है वो, बल्कि सबने जो है वो इसको सेंड किया। तो ये रिंकल्स जो है वो आप देख रहे हैं, या जो है वो लाइंस जो आ रही हैं वो नीचे की तरफ ही फेस को लेकर जा रही। तो जो मसाज करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो इनके अगेंस्ट हमें काम करना, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं जो फ्रॉन लाइंस हैं, फोरहेड लाइंस हैं, या जो है वो आईलिड स्किन जो एक्सेसिव है, या खास तौर पे जो है वो स्टोपिंग नेजल टिप फ्रॉन लाइंस हैं, और फिर फेशियल लाइंस आ जाती हैं, नेजोलेबियल फोल्ड्स आ जाते हैं, जॉल्स आ जाते हैं, और लूजिंग स्किन के ऊपर जो है वो हम मामला को ले जाएंगे। तो इन सब को जो है हम इनको अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कुछ फेशियल मसल्स हैं जिनको हम माशाल्लाह मैंने ग्रुप में शेयर किया था, एवरीबॉडी डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब। तो इंशाल्लाह मैं इन सब पे जो है वो काम करूंगा। इन द मीन टाइम आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सॉरी, वो इसको हाथ लग गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ठीक है, लेट मी दोबारा से मैं बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, मसाजिंग हैंड प्रिपेयर किया। मसाजिंग हैंड प्रिपेयर करने के बाद जो है वो क्या करेंगे कि हमारे 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। तो पहला ये खास तौर पे रेगुलर नॉच का, या जिसे जो है क्लेविकुलर बोन कहते हैं, ये वाला। और फिर दूसरा जो है वो किस जगह पे आ जाएगा, ये जो है खास तौर पे कॉलर बोन का ये रीजन, ये सेकंड पॉइंट है। इसी तरह ये थर्ड पॉइंट है, ये जो है फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, और ये जो है सिक्स पॉइंट है, ये सेवन, और ये वाला एट। तो 8 पॉइंट हैं जिनको आपने जहन में रखना है, और 4 लाइनें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। पहली लाइन जो है वो बिल्कुल क्लेविकुलर रीजन के ऊपर आएगी, दूसरी लाइन जो है वो स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल के ऊपर आएगी, तीसरी लाइन जो है वो ये, ठीक है, होंठों के ऊपर, और चौथी लाइन जो है वो नाक के बिल्कुल साथ साथ। तो 4 लाइनें जिनको आपने अच्छी तरह याद रखना। ओके सर, ठीक है। ठीक है, जी सर। तो पहली लाइन याद रहेगी नहीं, पहली लाइन जो है वो ये वाली पहली लाइन, दूसरी लाइन स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड के ऊपर, तीसरी जो है वो ये नेजोलेबियल फोल्ड और बिग्लैरिस ओरिस के ऊपर, चौथी जो है वो ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए और जो है वो टीयर ग्लैंड तक जा रही है। 4 लाइनें और 8 पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले जो मसाज करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आमिर अपने भाई, फर्स्ट पॉइंट से। आमिर भाई आपने फर्स्ट कॉलर पॉइंट, बोन वाली जो बताई थी वो पहली लाइन होगी ना? नहीं। जो पहली लाइन वो है, पहली लाइन वो है, ठीक है। पहली लाइन जो है वो ये कॉलर बोन के ऊपर, ओके। दूसरी स्टर्नोक्लाइडो मस्टाइड के ऊपर, तीसरी जो है वो ऑर्बिकुलरिस ओरिस, और ये नेजोलिम्बिक फोल्ड यहाँ तक, ठीक है, यानी यहाँ से लेके ये वाली। चौथी जो है वो ये यहाँ तक, वो क्योंकि हाथ पे भी ऑयल लगा हुआ है, फेस के ऊपर भी ऑयल है, वो मिट गई है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखनी है, तो जब सबसे पहले जो है जो मसाज हमने करनी है वो हमने लाइन 1 की करनी है, और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, ठीक है। फिर हमने दूसरी की करेंगे, पॉइंट 1 से लेके स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड की मसाज जो है वो किससे करेंगे, ये किसके साथ किसके साथ करेंगे हम, जो है वो अंगूठे और बेस ऑफ द इंडेक्स फिंगर के साथ, ओके। इधर से भी ऐसे 10 स्ट्रोक ऊपर की तरफ। तीसरा जो है वो हम जो है वो ये यहाँ से ऊपर आएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेटिसिमा मसल। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है।
और अगर आप जो है वो गौशा के साथ करना चाह रहे हैं तो ये जो स्टेट पोर्शन है आप इसको यूज करेंगे यहां से लेकर ऊपर की तरफ। ओके, तो 10 स्ट्रोक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर सेम विद दिस वन। ओके, तो हम जो है वो डिवाइस के साथ भी जो है वो कर सकेंगे, तो दैट विल बी द सेम स्ट्रोक। वाइब्रेशन इसकी मैंने स्लो की हुई है। दो तरह की ये प्रोड्यूस करती है, एक वाइब्रेशन के साथ साथ लाइट भी जो है ये प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रावायलेट। कोई डिवाइस नहीं है, कोई टूल नहीं है, हैंड इज द बेस्ट वन। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, अब जो है खास तौर पे नेक के फ्रंट के हमने मसल डिस्कस किए। दो मसल, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड, और ये यहाँ से शुरू होकर ये ऊपर की तरफ जा रहा, प्लेटिस्मा मसल जा रहा। ठीक है, और खास तौर पे अब नेक के बैक मसल जो है उनका नाम आप में से कोई बताना चाहे नेक के बैक मसल का ट्रेपीजियस। कोई भी नाम बताना। जी, ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल, तो ट्रेपीजियस मसल की जो मसाज है वो आप देख, गौशा से मैं अगर करता हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप ये देखें कि ये जो ऊपर ये छोटा सा ये वाला पोर्शन आया हुआ है, तो दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, और ओके। सर अगर यहाँ से अब जो हाथों पे कैसे करेंगे यहाँ से? मैं बताने लगा हूँ दूसरी तरफ से हाथ। ठीक है, तो हम जो है वो ये ऐसे यूज करेंगे इनको ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये बिल्कुल ऊपर लेकर जाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ। जिन बेटियों के जो है ये 10 स्ट्रोक के बाद जो है खास तौर पे डबल चिन के लिए काम करेंगे। ये तो नेक के मसल्स हो गए, जो खास तौर पे जो है वो डबल चिन के लिए जो काम करेंगे। डबल चिन के लिए हमें जो है वो हाथ का बैक हिस्सा जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो लेट मी शो यू। ओके, तो देखिएगा, बिल्कुल ये चिन के दरमियान से स्टार्ट करेंगे और ये ऐसे ऊपर की तरफ। वन, यानी ये यहाँ से ऐसे बिल्कुल नीचे से ऊपर, यानी ये देखें यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये ऐसे ऊपर की तरफ गया, और दूसरे हाथ से इस मसल को क्या कहते हैं, इस मसल को मैसीटर मसल कहते हैं। तो यहाँ से हम जो है ये मैसीटर और ये ऊपर टेम्पोरालिस मसल, और ये घूम के दोबारा से पीछे ट्रेपीजियस मसल को हम एड्रेस करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड किया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे, और फिर जो है वो ये ऐसे, और ये बिल्कुल पीछे से। ओके, और अगर गौशा का यूज करना है तो फिर ये राउंड शेप जो है वी विल यूज फ्रॉम हियर, ये ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे, लेकिन यहाँ पे फिर जो है वो हाथ का ही हमें यूज करना पड़ेगा। राइट, आपकी चॉइस है, आप जो है वो ये इधर से भी बिल्कुल सेम यूज करेंगे,
डबल चिन के लिए ये बिल्कुल ऐसे गया, और ये इधर से मैसेटर और टेम्पोरालिस मसल और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को आउट कर रहे हैं हम। ओके, फिर ये ऐसे, और फिर ये लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, फिर देखिएगा ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर ये यहां से ऐसे, और ये नीचे लिम्फेटिक ड्रेनेज को। ओके, अब जो है वो खास तौर पे लेट मी शो यू हियर कि हमें जो है वो इस रीजन को, यानी ये डबल चिन को दोबारा से टारगेट कर जॉ लाइन को शार्प करने के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे बनाएंगे, यानी कैसे अंगूठा नीचे और इस इंडेक्स फिंगर को हम यू बेंड करेंगे। तो जस्ट लुक एट दिस वन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अपवर्ड डायरेक्शन एंड वी विल गो विद जॉ लाइन, यानी ये जो है जॉ लाइन के ऊपर ऊपर हम रहेंगे। और ये मैं जो ये पॉइंट था, याद है तीसरा पॉइंट ये है, तो तीसरे पॉइंट से अपनी जो है वो जर्नी स्टार्ट करो। ओके, और यहां से ये बिल्कुल हमें तीसरे पॉइंट पे आ चुका। 10 टाइम। अगर गौशा का यूज करना है तो फिर गौशा को, क्योंकि एक गौशा है तो यहाँ पे 2 उंगलियां रखेंगे, और इसको हम ऐसे, आपकी चॉइस है। अगर यहाँ पे 2 उंगलियां रखी, थोड़ा सा इसको इस तरफ भी, इस तरफ प्रेस किया, इस तरफ, और ये ऐसे, यानी इस रीजन के साथ। टेंस टू, और फिर ओके। अब जो है खुसूसी तौर पे एक ये पॉइंट थे, ये वाले 2 पॉइंट, यानी आप ये देखें कि ये हड्डी है, और इस हड्डी के बिल्कुल नीचे जो है 2 पॉइंट आ रहे हैं ये, और आप इसको लिम्फेटिक ड्रेनेज के हैं, लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे। तो आप ये देखें कि इंडेक्स मिडल फिंगर रखी है मैंने, मिडल फिंगर रख के इसके ऊपर स्लाइड प्रेस किया मैंने, किसके साथ, इंडेक्स फिंगर के साथ, और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, उठाएंगे नहीं, रोटेट करेंगे, छोटा दायरा, और हल्की हल्की सी अगर लिम्फ भरे हुए हैं तो हल्की सी पेन भी महसूस होगी। 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे आप। ओके, और सेम ये जो है, कौन सा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा पॉइंट आ गया। तो पांचवें पॉइंट के ऊपर भी जो है, पांचवें पॉइंट के ऊपर भी हमें जो है वो इसको, ये खास तौर पे लिम्फेटिक ड्रेनेज है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो देन यू विल फील अ लिटिल बिट ऑफ पेन। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपना माइक बंद रखें, दैट विल बी वेरी नाइस। ओके, तो यहां से क्लॉकवाइज हल्का सा प्रेस करेंगे, तो ये भी लिफ्ट हैं। और खास तौर पे खास जिनको साइनस का इश्यू होता है, नजला जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, तो उन्हें ये जो है अपने इस रीजन को बहुत क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहना चाहिए। ओके, तो अब जो है खुसूसी तौर पे हम जो है वो क्या करेंगे, यानी एक फिंगर्स को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर, और बाकी जो है वो, अगर गौशा अवेलेबल है तो इसके साथ ये ऊपर की तरफ, इनको, यहाँ पे 2 मसल्स हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, जाइगोमेटिकस मेजर और जाइगो माइनर। तो इन दोनों को हम मसाज कर रहे हैं। जेंटल प्रेशर देंगे, अगर नहीं है तो
आप जो है वो फिंगर्स के साथ अपवर्ड लेकर जाएंगे, यानी ये चीक बोन के ऊपर और नीचे से। ओके, इसी तरीके से यहां से वही पॉइंट ये और ये यहां से पकड़ते हुए ये ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, और ये दो पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करें। और ये ऐसे आप चिक बोन से ऊपर अगर लेकर जाएंगे तो आप देखिएगा ये जो पॉइंट लगाया था मैंने याद हो ये वाला, ठीक है, टीयर ग्लैंड भी इसे कहते हैं। पहले तो यहाँ पे जो है इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे आप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बिल्कुल इस जगह पे, ये छठा पॉइंट है हमारा, छोटा दायरा, बिल्कुल छोटा दायरा। 10 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेक्रीमियल पॉइंट भी इसे कहते हैं, लेक्रीमियल ग्लैंड भी इसे कहते हैं, और टीयर ग्लैंड भी इसे कहते हैं ये पॉइंट को। ओके, अब जो है वो आप देखिएगा कि ये छोटी फिंगर्स को, छोटी यानी मिडिल फिंगर को, सॉरी रिंग फिंगर को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और जो छोटी है वो इस जगह पे। नाक मेरा टेढ़ा ऐसे नहीं हो रहा, नाक मेरा बिल्कुल सीधा रह रहा है। मैं प्रेशर दे रहा हूँ कहाँ पे, इस रीजन के ऊपर, ईयर ग्लैंड के ऊपर, और ये फिंगर को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। और अब जो है वो मैं इस रीजन को अपवर्ड लिफ्ट कर रहा हूँ। नाक बिल्कुल सीधा है, नाक के ऊपर ऐसे इसको प्रेस नहीं करना कि यहाँ पे लोड देना है, आपने खास तौर पे टीयर ग्लैंड्स के ऊपर जो है वो अपना प्रेशर देना है, किसके साथ, रिंग फिंगर के साथ। ओके, और नाक जो है वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, वी विल गो विद दिस वन। अगर गौशा नहीं है तो आप फिंगर्स के साथ भी कर सकते हैं, और इस तरीके से ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। आमिर भाई, ये जो टूल यूज कर रहे हैं इसका क्या नाम होगा और ये कहाँ से अवेलेबल होगा हमें? ये मार्केट से जो है ना अवेलेबल होता है, मैं शेयर कर दूंगा इसकी सारी डिटेल। ठीक ठीक है। है, बिल्कुल। दोबारा यहाँ पे रख रहा हूँ रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के साथ, ये नीचे से ऊपर की तरफ। कोई टूल रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ अगर हाथ से भी अगर आप करते हैं तो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। इसमें जो ये लाइट है, क्या ये लाइट असरअंदाज हो डिफरेंट रही है? लाइट्स हैं, डिफरेंट लाइट्स हैं उनकी, ये जो है वो पिगमेंट, कलर पिगमेंटेशन का भी जो है वो डिटेल, अगर आप में से किसी को रिक्वायर्ड होगी तो आई विल से। सही। और इसमें वाइब्रेशन भी है? जी, वाइब्रेशन भी है। ठीक है। ठीक है, ओके। अब जो है आप ये देखिएगा, फिंगर्स को यूं करेंगे, ये आप देखिएगा, यानी ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे इंडेक्स फिंगर आएगी, और ये यहां से घूमती हुई ऊपर की तरफ, यानी किस जगह पे, यानी ये आंख की जो हड्डी है, ये इसके नीचे जो है वो क्या आएगी, इसके नीचे जो है वो क्या आएगी, ये वाली इंडेक्स फिंगर आएगी, और ऊपर वाली हड्डी के ऊपर जो है वो कौन सी आएगी, ये मिडिल फिंगर, और नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, नीचे से। अभी छठे पॉइंट की तरफ, छठे पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं। ओके, अब जो है वो हमारा जो है वो नाक रह गया, तो खास तौर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नाक की टिप जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो क्या करेंगे, लेट मी, एक मिनट दीजिएगा। यानी
ऊपर वाले होंठ को क्या करेंगे, दांत के ऊपर रैप अप कर लेंगे। कैसे, आप देखिएगा, ऐसे। और ये यानी इसको ऐसे दांत के ऊपर रैप करेंगे, ऊपर वाले दांतों के ऊपर रैप करेंगे, एंड वी विल गो अपवर्ड डायरेक्शन। ओके। और अब जो है वो दो लाइनों पे हम काम कर चुके हैं, अब तीसरी और चौथी लाइन पे काम करेंगे। जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे और सारे जो हैं ये ऑर्बिकुलरिस और इसको सारे को कवर करेंगे। ओके, तो जैसे ओ कहते हैं, ई ओ, यानी जब हमने तीसरी लाइन पे काम करना है तो यूं देखेंगे कि होंठों को दांतों के ऊपर रैप कर लेंगे, यानी ओ, बिग ओ की टाइप, बिग ओ बनाएंगे हम। तो यहां से स्टार्ट करते हुए इस पॉइंट से, यानी पहला ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है, ये तीसरा, तो तीसरे से हम चौथे की तरफ जा रहे हैं ऐसे, बल्कि तीसरे से पांचवें की तरफ, चौथा पॉइंट ये है, तीसरे से पांचवें की तरफ जाएंगे ऐसे, तो ओ बनाते हुए। अब ये पांचवा और ये छठा है, मिडिल फिंगर के साथ नीचे से ऊपर, नाक की बेस के साथ साथ, पांचवें और छठे पॉइंट की तरफ। और ये जो है, फिर उसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो है मेरा सातवां पॉइंट है। ओके, तो इसको आप जो है वो ये ऊपर की तरफ फ्रॉन लाइंस यहाँ पे बन रही होती है। ओके, तो अब जो है वो ये सातवां पॉइंट है, तो सातवें पॉइंट को हम कैसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे, यानी आपका थंब और ये इंडेक्स फिंगर, यानी यहां से पकड़ते हुए बिल्कुल, यानी थंब जो है वो बिल्कुल इस हड्डी के नीचे नीचे रहेगा। गौशा भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, नीचे से। ओके, सातवां पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आठवां पॉइंट यहाँ पे था, तो हम जो है वो इसको खास तौर पे जो है वो जो फोर हेड की लाइंस हैं, इनके लिए हम जो है वो करेंगे, आपकी चॉइस है, थोड़ा सा मैं और ओके। अब जो है वो आपकी चॉइस है कि आप जो है वो यहाँ पे जो है वो फिंगर्स रखेंगे, और ये इधर से दोनों फिंगर्स यहाँ पे रखते हुए इसके साथ कर लें, उंगलियों के साथ कर लें, गौशा के साथ कर लें, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और हाथों के साथ करना चाहें तो बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम रह गया, ठीक है, यानी ये जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, तो एक मिनट दीजिएगा, ये नमाज वजू करते हैं ना, तो ये कानों के सारे पॉइंट्स को जो है, सारे ये पॉइंट्स पे जैसे ये और खास तौर पे ये पैरों के अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है, हल्की हो गई है। ऊपर वाले पोर्शन पे points आ रहे हैं।
आवाज नहीं आ रही। सो आप जो है वो यहाँ से आपने वो पॉड उतार दी है ना मसाज करते हुए। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार इसको लगाएंगे टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, और चाहे जो है वो आप कोई भी टूल्स कोई भी चीज को अप्लाई करें, ऑल स्ट्रोक मस्ट बी टुवर्ड्स अपवर्ड आमिर भाई माइक पहले आवाज नहीं आ रही। ये आपकी आमिर भाई को हमारी आवाज नहीं जा रही। आप जो भी आप यूज करना चाहिए, ये सारा आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड। ओके, so well, this is all about it. Mind में कोई क्वेश्चन है